बहुत समय पहले की बात है। ऊंचे महलों वाले एक समृद्ध देश काशी में एक शक्तिशाली बादशाह राज करता था। उसके पास सोने चांदी की भरमार थी, हर सुख सुविधा से सजी एक भव्य जिंदगी, सैकड़ों सुंदर रानियां और हजारों दासियां थीं। फिर भी उसके जीवन में एक अधूरापन था। कोई वारिस नहीं था जो उसके नाम और सिंहासन को आगे बढ़ा सके। उसने संतों, तांत्रिकों और वैद्यों से उपाय पूछे, लेकिन संतान सुख उससे कोसों दूर था। एक दिन राजमहल के दरबार में हलचल मच गई। एक सेवक ने कहा, एक व्यापारी दूर देश से एक अत्यंत सुंदर दासी लेकर आया है। वह कहता है कि ऐसी सौंदर्यवती न पहले कभी देखी गई न सुनी गई। बादशाह ने तुरंत आदेश दिया, उसे दरबार में लाओ। व्यापारी ने लाकर दिखाया तो बादशाह ने देखा, वास्तव में दासी एक अजीब सी छटा बिखेर रही थी। गौरवर्ण, कुंचित केश और सुडौल शरीर वाली वह दासी अनुपम सौंदर्य की मूर्ति थी। बादशाह ने उसे 10,000 अशर्फियों में खरीद लिया। फिर दासियों को बुलाकर आज्ञा दी कि उसे ले जाओ और नहला धुलाकर अच्छे कपड़े पहनाओ। 3 दिन बाद चौथे दिन बादशाह उससे मिलने को इतना बेचैन हुआ कि स्वयं उसके पास जा पहुंचा। बादशाह उसे एक कमरे में ले गया। रतिक्रिया के बाद उसने दासी से पूछा, मेरी प्राण प्यारी, तुम किस देश की निवासिनी हो और तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है? नई दासी चुप रही। बादशाह ने कहा, प्रिय, तुमने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया, कुछ तो बोलो। बादशाह ने उससे इस प्रकार की बहुत सी बातें कही, किंतु दासी मुंह नीचा किए भूमि की ओर ही देखती रही। बादशाह ने दासी की परिचारिकाओं से पूछा कि क्या यह कभी बोलती भी है या नहीं। उन्होंने कहा कि किसी ने इसे बोलते नहीं देखा। फिर भी यह दासी राजा के मन में इतनी बस गई कि इसके बाद बादशाह ने बाकी सभी दासियों और रानियों को बुलाकर उन्हें बहुत धन देकर स्वतंत्र कर दिया। 1 वर्ष तक वह प्रतीक्षा करता रहा कि नई दासी उससे कुछ बात करेगी, किंतु जब ऐसा न हुआ तो उसने विकल होकर कहा, मेरी प्राण प्रिया, मुझे बड़ा दुख है कि तुम्हारे बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चल सका है। तुम्हारे पीछे मैंने अपनी सारी रानियों और दासियों को छोड़ दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम गूंगी हो? अगर तुम गूंगी नहीं हो तो भगवान के लिए कुछ बोलो। तुम न बोली तो मैं जान दे दूंगा और मेरी हत्या का पाप तुम पर पड़ेगा। यह सुनकर वह सुंदरी कुछ देर बाद बोली, मुझे आपसे बहुत सी बातें कहनी है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि किस बात से आरंभ करूं। एक शुभ समाचार मैं आपको यह देती हूं कि मैं गर्भवती हूं। अभी तक मैं इसलिए नहीं बोली थी क्योंकि जबरदस्ती यहाँ लाए जाने से मुझे बहुत क्रोध आया था। मेरा नाम गुल अनार है। मेरे पिता आसनी नामक समुद्र के राजा थे। मरते समय उन्होंने अपना राज्य मेरी माता और मेरे भाई सालेह को सौंप दिया। हम तीनों आनंद से जीवन बिता रहे थे कि तभी हमारे राज्य पर एक अन्य राजा ने चढ़ाई कर दी और हमारा राज्य छीन लिया। मेरा भाई उसका सामना नहीं कर सका और मुझे तथा माँ को लेकर चुपके से राज्य से निकल गया। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उसने कहा कि तुम्हारा विवाह कर दूं। इतना कहकर गुल अनार ने कहा, पर मुझे क्या पता था कि मेरी जिंदगी ऐसी करवट लेगी जिसे सोचकर ही डर लगता है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था उस दिन जब एक समुद्री शहजादी ने इंसानों की दुनिया में कदम रखा? जानने के लिए जुड़े रहिए।